Hello students, welcome back to Future Academy classes. I am Dipanshu Gupta. Today I teach you Day 3 classes sentence and its types. Students, मैंने आपको Day 2 की क्लासेस में बताया था कि सेंटेंस कितने होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने मेरी Day 2 की क्लास को नहीं देखा है वो पहले Day 2 की क्लास को देखें, क्योंकि ये जो Day 3 की क्लास है ये Day 2 की क्लास से ज़्यादा अटैच है। तो लेट्स बी स्टार्ट द टॉपिक। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था सेंटेंस एंड इट टाइप्स, तो आप भी जानते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड निगेटिव सेंटेंस, थर्ड imperative sentence, 4 exclamatory sentence, 5 interrogative sentence. Students, you know that there are 5 types of sentence. First affirmative, second negative, third imperative, 4 exclamatory, 5 interrogative. स्टूडेंट्स, मैंने आपको Day 2 की क्लास में अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को खूब अच्छे से आपको समझा दिया था। हमने आपकी कॉपी में उसको नोट्स भी करा दिया था। एक बार मैं आपको यहाँ उसकी डिफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। ऐसे सेंटेंस जो एकदम साधारण होते हैं, जिनमें नॉट का नहीं प्रयोग होता है, ना उसमें क्वेश्चन मार्क होता है, ना वो आदेश देते हैं, ना उसमें कोई इंटरजेक्शन वर्ड्स होता है, ऐसे सेंटेंस आपके अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। बाय फॉर एग्जांपल मैं कहूँ राधा इज ए गुड गर्ल, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। और नेक्स्ट मैंने आपको निगेटिव सेंटेंस बताया था, वो मैंने आपको बताया था कि इसे हम हिंदी में नकारात्मक स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको जब भी समझ में आएगी when you see the Day 2 class, because Day 2 class is the starting points of sentence. Day 2 की क्लास में मैंने सेंटेंस की शुरुआत की थी, इसीलिए आपसे मैं बार बार कहता हूँ, रिक्वेस्ट है कि आप पहले Day 2 की क्लास को देखिए, फिर Day 3 की क्लास पे आते हैं। आदेशात्मक वाक्य, स्टूडेंट्स, जैसे मैं ये सेंटेंस के 5 टॉपिक्स आपको समाप्त करूंगा, वैसे आप कोई भी सेंटेंस देख के ये तुरंत आप डिफाइन कर देंगे, तुरंत आप बता देंगे कि ये किस टाइप का सेंटेंस है और कैसे हम इसे अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करेंगे, कैसे निगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैंने आपको अफर्मेटिव और निगेटिव की 2 चीज़ की डिफिनेशन Day 2 की क्लास में बता दी थी, इसीलिए मैं आज आपको न्यू क्लासेस में मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन को बताता हूं। स्टूडेंट्स, एक बार आइए मेरे साथ इसको रिपीट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। imperative सेंटेंस, इसे हम हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। स्टूडेंट्स, इंपरेटिव सेंटेंस में आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल समझाता हूं।
इस तरह के सेंटेंस में हमेशा किसी को कमांड दी जाएगी, या उससे निवेदन किया जाएगा, या उसे आदेश दिया जाएगा, या उसे किसी चीज के लिए मना किया जाएगा। इस तरह के सेंटेंस इसमें आते हैं। इसकी डिफिनेशन होती है, इसको समझने के लिए आप ये जानिए। जब हमारे वाक्य में आदेश, निवेदन आदि का बोध होता हो तो वह सेंटेंस, वह वाक्य आदेशात्मक वाक्य होता है। स्टूडेंट, इस सेंटेंस को आप देख के ही जान जाएंगे इसमें वो निवेदन करेगा या कोई आदेश देगा। जैसे उसने कहा प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोल दीजिए, तो ये आपका एक तरह का इंपरेटिव सेंटेंस है। देखिए मैं इसको आपको एक बार इसकी हिंदी को समझाता हूँ, आप इसको समझ लीजिए। ये इसका कोई डिफिनेशन नहीं है और ना इसकी डिफिनेशन किसी भी पेपर में आता है। आपको सिर्फ सेंटेंस दिया आता है और आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है और इसे किस टाइप के सेंटेंस में रखा गया है। तो एक बार पढ़िए मेरे साथ। जब हमारे वाक्य में आदेश, निवेदन आदि का बोध होता हो तो वह वाक्य आदेशात्मक वाक्य कहलाता है। और एग्जाम्पल, प्लीज ओपन द डोर। स्टूडेंट, इस एक सेंटेंस पे आप अच्छे से फोकस करिए, अच्छे से समझिए। जैसे मैंने कहा प्लीज ओपन द डोर, तो यहाँ प्लीज शब्द है, इससे जानते हैं प्लीज मतलब होता है कृपया। तो ये आप किसी से निवेदन कर रहे हैं, उससे आप कह रहे हैं कि कृपया दरवाजा खोल दीजिए। तो इस तरह के सेंटेंस हमेशा कैसे सेंटेंस होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डोंट स्मोक। डोंट स्मोक, डोंट स्मोक। देखिए अब इस सेंटेंस को देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है वो निगेटिव सेंटेंस होता है। बट देखिए यहाँ पर डोंट स्मोक, धूम्रपान मत कीजिए, ये कोई आपको एक काम करने के लिए मना कर रहा है, इसीलिए आपका ये आदेशात्मक वाक्य होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो प्लीज कॉल द पुलिस। 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, ये तीनों एग्जाम्पल ही आपके इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। आप अब अच्छे से समझ गए होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और ये और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम इसकी पहचान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज ओपन द डोर, डोंट स्मोक। देखिए इन सब सेंटेंस में ये आपका निषेधात्मक है, वाक्य है, मतलब इसमें आपको ये करने के लिए मना किया जा रहा है। ये आपका निवेदन है, निवेदन कर रहा है, ये आपका निवेदन का वाक्य है। ऐसे हमने कहा वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलिए, तो ये भी सेंटेंस आपका एक तरह का इंपरेटिव सेंटेंस है। आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको अब नेक्स्ट सेंटेंस पे ले चलता हूं। स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है इंपरेटिव के बाद, वो मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल है, इसको तो आप तुरंत देखते ही पहचान जाएंगे। इसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इस सेंटेंस की पहचान एकदम सिंपल होती है। इसमें एक सिंबल लगता है जिसे हम एक्सक्लामेटरी सिंबल कहते हैं, एक एक्सक्लामेटरी चिन्ह कहते हैं, जो ऐसे होता है। और इसकी एक पहचान है, इसमें हमेशा इंटरजेक्शन के वर्ड्स आते हैं।
वी यूज इंटरजेक्शन वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। हम इस सेंटेंस में हमेशा आप इसका प्रयोग भी करते हैं और ये आते भी हैं। इंटरजेक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो मनुष्य की तीव्र भावनाओं को प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा हुर्रे, अलास, ओ, वाव। स्टूडेंट्स, जो मैंने आपके सामने 4 वर्ड्स लिखे हैं, ये 4 वर्ड्स आपके इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं और ये आपको मैं जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा उसमें जब मैं आपको इंटरजेक्शन स्पीच पढ़ाऊंगा तब फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। इसकी पहचान बहुत सिंपल होती है। आप जैसे ही देखें कि जिस सेंटेंस में इस सिंबल का प्रयोग हुआ हो या ये वर्ड्स लगे हों, वो आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट, व्हेन यू टेक माई क्लास यू फील वेरी फ्री। आप जब मेरी क्लास में आइए तो आप कुछ बहुत अच्छा महसूस करिए, बहुत ही रिलैक्स माइंड से पढ़िए। मैं आपको हर टॉपिक बार बार समझाता हूँ इसलिए कि आप कोई भी आपके मन में क्वेश्चन ना हो, और अगर जो आपके मन में कोई क्वेश्चन उठता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमसे कमेंट्स में एक बार जरूर पूछ लिया करिए। हुर्रे, आई वन द मैच, ये सेंटेंस भी आपका एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। Hello students, I am Dipanshu Gupta from Mankapur. If you like this video, please like and subscribe my channel. Okay, thank you. अलास ही इज न्यूज, दुख की बात है कि वो बर्बाद हो गया। स्टूडेंट्स, आप मेरी इस एग्जांपल्स को नोट करिए। हुर्रे, आई वन द मैच, अलास ही इज न्यूड। ये जो आपने अभी 2 एग्जाम्पल देखा, ये 2 एग्जाम्पल आपके एक्सक्लामेटरी के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाव, इसको रहने 2 एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे। 2 एग्जाम्पल से आप समझिए, इसकी पहचान बहुत सिंपल है। जैसे मैंने कहा, इसमें इंटरजेक्शन सिंबल लगता है, इंटरजेक्शन वर्ड्स का प्रयोग होता है। ऐसे जैसे आप देखेंगे हुर्रे, आई वन द मैच, आप तुरंत इसको एक बार में पढ़िए और तुरंत आप इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पे टिक लगा दीजिए। एक बार इसको रिपीट करते हैं। वी यूज इंटरजेक्शन वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। हम इस प्रकार के सेंटेंस में इंटरजेक्शन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, इंटरजेक्शन सिंबल का प्रयोग करते हैं, एक्सक्लामेटरी सिंबल का, और इस तरह से इस टॉपिक को हम यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको बताता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य को आप तुरंत ही देखते ही पहचान जाएंगे, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल, बिकॉज वी यूज इंट्रोगेटिव सिंबल इन लास्ट। इसका सिंबल होता है इस प्रकार से, जिसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं हिंदी में, और इसे आप इसमें ये लिख सकते हैं, इन दिस टाइप of sentence we use interrogative words, WH वर्ड्स हमें इसका हम प्रयोग करते हैं, जिसे हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं जिसे WH, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा व्हाट, who, how, why,
अगर जो ये सब वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिलते हैं और लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल लगता हुआ मिलता है तो आप तुरंत देख के जान जाइएगा कि ये इस प्रकार के सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। What is your name? How old are you? What is your father name? इस प्रकार के सेंटेंस देखिए, इसमें आपको पहचानना कुछ करना ही नहीं ना, आप एक बार देखेंगे सेंटेंस को, एक बार मेरे साथ अच्छे से पढ़ेंगे, आप तुरंत जान जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, ये आपसे प्रश्न पूछता है, आप इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। जैसे इसने कहा व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना नाम उनको बताएंगे। फिर जैसे कहते हैं हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। व्हाट इज योर फादर नेम, आपके पिता का क्या नाम है। इस तरह के हर सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। आइए एक बार इसको हम रिपीट करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस बी यूज इंट्रोगेटिव वर्ड्स WH। WH वर्ड्स वो होते हैं जो हमेशा प्रश्न पूछने का काम करते हैं। व्हाट, हु, हाउ, व्हाई। व्हाट इज योर फादर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर नेम। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके सेंटेंस आएंगे आप उसको देख के ही बता देंगे कि ये हमेशा कौन से प्रकार के सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। स्टूडेंट्स, यहां से मैंने आपको पांचों टाइप सेंटेंस बता दिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, आप उसको डिफाइन करिए कि ये किस प्रकार के सेंटेंस हैं। सम एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने सेंटेंस के लिख दिए हैं। आप इनको एक बार नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैं आपको ये इन्फॉर्म करता हूँ कि आज से सेंटेंस का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। और जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आर्टिकल का है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को देखें और पूरा देखें और इस पर कमेंट और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।